यूजुअली हम वेट करते थे कि हमारे दोस्त जो कहीं बाहर रह गए, कहीं लेट हो गए हैं, ज्वाइन करने में देर होगा, तो नॉर्मली हम 2-4 मिनट आपको वेट करने के लिए बोलते थे। बट आज ऑलरेडी मेरी वजह से वो 4 मिनट लेट हो गए हैं, तो आज का सेशन हम इमिडिएटली शुरू कर रहे हैं। और बाकी दोस्त का वेट करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे एंड ग्रेजुअली वो सेशन को अटेंड करेंगे। तो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड उम्मीद है आपको ये विजिबल है। आप यस, विजिबल। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। गुड। तो थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, आज की शाम आपकी जिंदगी में कुछ तो नया लेके आएगी, बट उसको शुरू करने के पहले मैं आप सभी दोस्तों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और आज इस मिस्टर मिंट की अपॉर्चुनिटी कॉल को अटेंड करने का निर्णय लिया। मैं आपके लिए इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप उन लोगों को शुक्रिया अदा करो जिन लोगों ने आपको आज की इस अपॉर्चुनिटी कॉल के लिए इनवाइट किया है। क्यों? इसका जवाब आपको थोड़ी देर में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आज जिंदगी में कुछ ऐसी चीज आपको मिलने वाली है, दिखाई जाने वाली है, जो आपकी जिंदगी बदल देगी। राइट? तो आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप जब इस सेशन में आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये सेशन आपके लिए है क्या। तो पहले मैं ये बता दूं कि अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है। ये अपॉर्चुनिटी उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो अपनी जिंदगी में अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेकर कॉन्शियस हैं और दोनों की उन्नति चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कर्जे से दबे हुए हैं, बट उससे बाहर उभरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनके सपने बहुत बड़े हैं, बट पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा और कुछ चाहते हैं और कुछ बड़ा चाहते हैं। तो फाइनली ये अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी का बॉस खुद बनना चाहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी उन सभी महिलाओं के लिए है जो हमारा घर संभालने के अलावा अपनी जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। तो हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं? तो बहुत लोगों का ये मानना होगा कि हम यहाँ पैसे बनाने के लिए या पैसे बनाने का कोई तरीका जानने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि हम यहाँ पैसे पैसे कमाने नहीं, पैसे बनाने का तरीका जानने आए हैं। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि कमाना और बनाना दोनों अंतर है। आपको भी पता होगा, बट थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बनाया कैसे जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। लेफ्ट साइड में जो स्लाइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। और इसमें दुनिया की 95% जनता एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आती है, लेकिन इन लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ होता है। 95% लोग हैं पॉपुलेशन में, लेकिन वेल्थ सिर्फ 5% है। और राइट साइड में जाएंगे, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर होते हैं, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, 5%, लेकिन वो 95% वेल्थ कैरी करते हैं। आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? एक बड़ा डिफरेंस है। जब हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं, तो हम अपना समय बेचते हैं, अपनी स्किल बेचते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि समय लिमिटेड है, तो इस कंडीशन में आपके लिए पैसे कमाना, लिमिटेड समय में अनलिमिटेड पैसे कमाना इम्पॉसिबल है। तो बिजनेसमैन इन्वेस्टर क्या करते हैं? बेसिकली वो रिसोर्सेज में, लोगों में पैसे लगाते हैं, या ऐसी जगह पैसे लगाते हैं जहां उनके पैसे ग्रो करते हैं। राइट? तो आज जो हम जानने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि एक आम आदमी एक इन्वेस्टर कैसे बन सकता है। क्या ऐसा करे कि इन्वेस्टर की
रोल इन्वेस्टर का बेनिफिट उसे मिले। आप जानना चाहेंगे तो बने रहिए। शुरुआत एक कोट के साथ करूंगा। वॉरेन बफेट साहब, जिन्हें स्टॉक मार्केट का शहंशाह और बादशाह भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने सोते हुए पैसे बनाना नहीं सीखा, अगर आपने सोते हुए पैसे बनाना नहीं सीखा, तो पैसे तब तक कमाने पड़ेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। मतलब मरते दम तक पैसे कमाने होंगे। बिकॉज अगर आप 60 साल में रिटायर होने का सपना देख रहे हैं, तो 85 साल, 85 ईयर्स की जिंदगी, बाकी 25 साल जीने के लिए इतने पैसे तो जमा नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके सोते हुए भी पैसे बने और आपके रिटायरमेंट के बाद भी पैसे आते रहें। ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे अभी तक हम जो भी पैसे बचाते थे कमाकर, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली लैंड में, काफी पुराना रिवाज है हमारा। उसके बाद सोने का रिवाज आया कि हम गोल्ड में पैसा लगाते हैं। थोड़ी दुनिया बदली और बैंक आ गए, बैंक ने गारंटी रिटर्न देना शुरू किया, तो लोग बैंक की तरफ मूव हो गए और बैंकों में पैसा रखना शुरू किया। थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली और लोगों का माइंडसेट बदला, तो लोगों ने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब अगर आगे बढ़ें और ये देखें कि अगर आपने पिछले 10 साल पहले कहीं इन्वेस्ट किया होता किसी अच्छी लोकेशन में, प्रॉपर्टी में, तो तकरीबन आपके पैसे 5 से 10 गुना हो गए होंगे। अगर आपने सोने में इन्वेस्ट किया होता, तो आपके पैसे 3 से 4 गुना हो चुके होंगे 10 साल में। अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाए होंगे, तो भी आपके पैसे 3 से 4 गुना हुए होंगे। अब एक चीज जानना जरूरी है आपके लिए कि नॉर्मली एक अच्छी प्रॉपर्टी के लिए लोकेशन ढूंढना आम बात नहीं है। ये बहुत ही खास बात है और ये सही समय पे चुनाव करना मुश्किल होता है। तो 10 गुना रिटर्न तो आते हैं लोगों को, बट वो रेयरली आते हैं। एवरेज ये भी 3 से 4 गुना रिटर्न 10 साल में दे सकता है, बशर्ते आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में हो। तो आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा क्या है जो इससे बेहतर रिटर्न दे सकता है। कुछ आइडिया है? तो आज हम जानेंगे कि एक नया रास्ता, एक नया दौर, एक नया तरीका मिस्टर मिंट के साथ वेल्थ बनाने का, संपत्ति बनाने का और अपनी पैसे को बड़ा करने का। एक अपॉर्चुनिटी जहां हम पैसा बनाना सीखेंगे। और इसको कौन नहीं जानता। आज पूरी दुनिया इसके नाम का लोहा मानती है। बट दोस्तों, ये पता है कि जब 2009 में या 10 में शुरुआत हुई थी, तो उस समय के 5 रुपए की वैल्यू 14 साल में 80 लाख रुपए हो गई। कितना गुना काउंट कर सकते हैं? इसको अगर गुने में काउंट करना है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 16 लाख गुना आपका पैसा हो चुका होता अगर आपने 2010 में भी लगाया होता। अब बात यह है कि ये अगर 16 लाख गुना कर रहा है 14 साल में, तो लोग इसमें लगाएं क्यों नहीं? आपने, हमने क्यों नहीं लगाया? पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पता नहीं, और दूसरा हमारा भरोसा नहीं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं, इसमें आपको मालूम भी होगा और आपका भरोसा भी डबल होगा। चलो, आप मिस कर गए बिटकॉइन, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। बहुत दूसरी चीजें इसके बाद आती हैं। और बिटकॉइन आज का प्राइस, आज शाम की प्राइस 79 लाख रुपीस की वैल्यूएशन पे आज है। 2017 में बिटकॉइन के बाद इथेरियम आता है, जो आपके पैसे को 3 लाख गुना कर सकता था। बट इसमें भी आपने या हमने, बहुत लोगों ने पैसे नहीं लगाए। क्यों? अगेन वही ट्रस्ट, भरोसा नहीं था। सोलाना, जिसने आपके पैसे 4 साल में 14,500 गुना कर दिए, हमने उसमें भी पैसे नहीं लगाए। हमने कहाँ लगाए? लैंड में, प्रॉपर्टी में, सोने में, स्टॉक मार्केट में, बैंक में। यही पैसा रखना हमारी आम आदमी की समझदारी कहलाती है। और लोग बोलते हैं हम रिस्क क्यों लें? चलो, रिस्क नहीं लें तो हम अमीर कैसे बने और हम पैसे वाला कैसे बने?
तो आज जो हम सीखने वाले हैं एक फाइनेंशियल ग्रोथ का नया फॉर्मूला, नया तरीका, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे ताकि आपका डाउट, आपका शक, आपका एक बिलीफ सिस्टम वो बदले, और तभी हम आगे की अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक 10 मिनट फोकस करें ये जानने में कि क्रिप्टो को पहचाने कैसे, क्रिप्टो को कैसे समझे कि ये एक लंबी घोड़ दौड़ का, लंबी रेस का घोड़ा है। चलिए, जब क्रिप्टो की बात करते हैं ये सब आपके दिमाग में आता होगा। फ्रॉड है, अनसर्टेनिटी है, पैसे डूब जाएंगे, रातों रात अमीर बनने का कोई स्कीम चला रहे, पैसे लेके भाग जाएंगे, लीगल है क्या, और कहीं ना कहीं स्कैम है। ये सवाल आते हैं आपके दिमाग में? प्लीज टाइप कीजिए वाई यस अगर आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं। डेफिनेटली मेरे भी दिमाग में ये सवाल बहुत आते थे। फाइनली सॉल्यूशन क्या था? नॉलेज गेन करना। तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज आज देना चाहूंगा अपने तरफ से। सबसे पहले, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो हमारे मॉनेटरी सिस्टम में 2010 से शुरू हुआ है, बिटकॉइन की शुरुआत के साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, बिटकॉइन अपनी पकड़ तो मजबूत बनाती गई, लेकिन इसके अलावा दूसरे तरीके से भी इन कॉइन का इस्तेमाल होने लगा। और सबसे अच्छी चीज और सबसे भरोसे की चीज जो क्रिप्टो के साथ है, सेफ, सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट है। आप इसमें पैसे लगाते हो, इसमें पैसे लगाने के बाद अगर आपने आपके वैलेट को संभाल के रखा जो आपके मोबाइल में होता है, तो चांसेस कम है कि कोई हैकर किसी और तरीके से हैक कर पाए, बिकॉज ये सिस्टम बहुत ही सेफ और सिक्योर्ड है। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि आपका नाम तो किसी को नहीं पता, बट आपके वैलेट के हिसाब से अगर वैलेट की आईडी मिले तो लोगों को यह पता करना आसान है कि किस कंपनी के किस वैलेट में कितने पैसे पड़े हैं। मतलब कंपनी अपने हर पैसे का, हर कॉइन का हिसाब खुलेआम जनता में शेयर करती है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को अगर मैं समराइज करूं तो एक डिजिटल मनी है जो क्रिप्टोग्राफी, एक एक प्रोग्रामिंग के द्वारा सिक्योर की गई है, जो इसे सेफ बनाती है यूज करने के लिए। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होते हैं, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो क्रिप्टो एक सेफ, सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट डिजिटल मनी है जो ब्लॉकचेन पे लिस्टेड है। ये बेसिक चीज है क्रिप्टो के बारे में जानने के लिए। अब चलिए जानते हैं दुनिया में लोग क्रिप्टो के बारे में क्या बात करते हैं। तो जॉक डॉर्सी, जो ट्विटर के ओनर हैं, उनका कहना है कि अगर हमने जिंदगी में इंटरनेट को एक बड़े इनोवेशन के तौर पे देखा है, तो आज के बाद लोग बिटकॉइन को इंटरनेट से भी बड़ी इनोवेशन के तौर पे जानेंगे। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। और लैरी फिंक, ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके सीईओ, उनका कहना है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आज का डिजिटल गोल्ड है। अगर आप सोना रखते हो तो सोना रखने के लिए परेशानी है, या तो आप घर में रखो तो चोरी होने का डर है, बैंक में रखो तो लॉकर के फी भरना है। बट डिजिटल गोल्ड आपके वैलेट में, आपके पॉकेट में, आपके मोबाइल पे रहता है, और गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएशन दे चुका है एक कॉइन, अकेला बिटकॉइन। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब चलिए ये भी जान ले, कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए, कि क्रिप्टो की शुरुआत हुई क्यों। आप में से बहुत लोग 2008 की क्राइसिस के बारे में जानते होंगे, जब अमेरिका में एक बैंक पूरी तरह उसकी लुटिया डूब गई। और बैंक इतना बड़ा था कि पूरी अमेरिका में मंदी आ गई। और चूंकि अमेरिका दुनिया में इतना बड़ा कंट्री था कि पूरी दुनिया इस मंदी की चपेट में आ गई। और हुआ क्या? लोगों के एसेट, लोगों के इन्वेस्टमेंट, लोगों की प्रॉपर्टी, सारी की वैल्यूएशन 50 से 80% डाउन हो गई। अब जिन लोगों ने इन बैंक में या यूएस के बैंक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया, दुनिया के दूसरे देशों में, उन लोगों के भी पैसे आधे हो गए, एसेट की वैल्यूएशन घट गई। ऐसे ही एक समय में एक बंदे का दिमाग खराब हुआ और उसने कहा, आखिर ऐसा क्यों?
कि मेरे पैसे किसी और की वजह से बर्बाद हो जाएं, डूब जाएं, या किसी और के कंट्रोल में हो। तो उसने डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बिटकॉइन को लॉन्च किया, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो एक प्रोग्रामिंग के द्वारा 140 सालों के लिए डिजाइन करके छोड़ दिया गया और खुद ब खुद चलता है। तो सबसे बड़ा रीजन था क्रिप्टो करेंसी का हमारी जिंदगी में आने का, कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, मॉनेटरी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए और लोग इसका बेनिफिट उठाएं और ये मार्केट के उतार चढ़ाव से अलग अपनी दुनिया बनाएं। अब दूसरा सवाल, ये लीगल है क्या? बहुत लोग, इवन कुछ बैंकों के मैनेजर हमसे कहते हैं, साहब ये तो इंडिया में इलीगल है। मेरे अपने दोस्त ने कहा। अब मैं उनको जवाब ज्यादा नहीं दे सकता, मैंने सिर्फ ये कहा कि 2022 के गवर्नमेंट में, 2022 में जब बजट पेश हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स क्रिप्टो से की गई अर्निंग पे लगाया और 1% का टीसीएस लगाया, टीडीएस लगाया, सॉरी। तो जब कोई गवर्नमेंट 30% का टैक्स लगा रही है उस अर्निंग से जो क्रिप्टो से होती है, तो आपका क्या मानना है, ये लीगल होगा या नहीं होगा? नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट जिस पे टैक्स लगाती है वो सारे लीगल बिजनेसेस होते हैं, लीगल अर्निंग्स होती है, तो ये लीगल है। अब दूसरा सवाल, क्या आप और हम इससे दूर भाग सकते हैं या इसके बिना जिंदगी जी सकते हैं? कुछ लोग शायद कहें कि हाँ, बट मैं आपको बता दूं कि 20-30 साल पहले पीछे जाइए और याद कीजिए कि जब इंटरनेट आपकी जिंदगी में आ रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा हम इसके बिना रह लेंगे, ये बेकार की चीज है। और आज बच्चा बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। आज फोन पे, पेटीएम हम चला रहे हैं, या फिर हम बुकिंग ऑनलाइन की कर रहे हैं, या जो भी मजे हम नेटफ्लिक्स और इंटरनेट के ले रहे हैं, ये नहीं ले पाते। इसी तरह क्रिप्टो हम कितना भी अवॉइड करें, जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। दुनिया की सारे बड़ी कंट्रीज ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बनाना शुरू किया है, और इसी दरमियान इंडिया ने भी डिजिटल ई रूपी बना दिया है। बहुत जल्दी सीबीडीसी के तौर पे इंडिया अपनी डिजिटल ई रूपी, जो क्रिप्टो का एक अलग ही वर्जन होगा, ये लॉन्च होने वाला है। और आपके हाथ में नोट नहीं, डिजिटल नोट आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक यूएसडीटी या यूएसडीसी 2019 जनवरी में शुरू होता है, 3 साल में इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू $7 ट्रिलियन पहुंच जाती है। इतनी फास्ट ग्रोथ एडॉप्शन लेवल में होती है। आप और हम कहाँ हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो सबसे पहली चीज मैंने बताई, 2022 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स और 1% टैक्स टीडीएस लगाया क्रिप्टो से अर्निंग पे। और इंडिया बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक क्रिप्टो बिल लाने जा रही है, जो पॉसिबली अगले बजट में पेश होगा। इसके अलावा मैंने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीडीसी डिजिटल ई रुपी लॉन्च कर दिया है। ये इंडिया की खासियत है। और एक अच्छी चीज, इंडिया ने बिनांस बिनांस को इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है अपना एक्सचेंज लाइव करने के लिए। और इंडिया इसके पहले ही दुनिया के नंबर 1 कंट्री में आ चुका है क्रिप्टो के अडॉप्शन लेवल में, लास्ट 2 सालों में। चलिए जानते हैं दूसरी कंट्री क्या कहते हैं क्रिप्टो के बारे में। सऊदी अरब, इसने ऑयल ट्रेडिंग को, क्रिप्टो के थ्रू ऑयल ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है और अपने एम्प्लॉय तक को सैलरी क्रिप्टो में दे रहा है। रशिया क्रिप्टो माइनिंग को लीगल डिक्लेयर किया है और सारी ट्रेडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुका है। ट्रंप, जिन्होंने इलेक्शन जीता और इलेक्शन के साथ बिटकॉइन को एक नया हाई दिया, ये अमेरिका को क्रिप्टो का कैपिटल बनाने जा रहे हैं। आप और हम क्या करेंगे? लंदन स्टॉक एक्सचेंज बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च कर चुका है, और अभी सुनने को आया कि ब्लैक रॉक अपनी ईटीएफ बिटकॉइन की लॉन्च करने वाला है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और बिटकॉइन, 164 मिलियन बिटकॉइन खरीदा था 2 महीने पहले ब्लैक रॉक ने, और आज उसकी वैल्यूएशन, आप बताइए इसके इन्वेस्टर को कितना फायदा हुआ होगा।
और यही ब्लैक रॉक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी बिटकॉइन की अपनी ईटीएफ लॉन्च करने जा रहा है। ये कल की न्यूज़ है। तो दोस्तों, आप और हम भले इससे आंख मूंद लें, मुंह मोड़ लें, बट ये आपका पीछा नहीं छोड़ सकता और आपकी जिंदगी में ये घुस कर रहेगा। ये मेरा दावा है। चलिए, एक और कोट आपको पसंद आएगा। जैक्सन ब्राउन का कोट है कि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आई और आपने उसे मिस कर दिया, तो इससे महंगा सौदा कुछ नहीं हो सकता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं आपकी जिंदगी में पहले भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी और ऐसा ही कुछ मौका मिला था जहां आपके पैसे भी 10, 20, 100 गुना हो सकते थे, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। ऐसी कोई प्रॉपर्टी किसी ने बताई जिसके पैसे 10 गुने हुए, आपने उसको छोड़ दिया? ऐसे कितने लोग हैं आप में से जो इस चीज को लेकर रिग्रेट करते हैं? मैं करता हूं। और आज बता दूं, अब नहीं करता। 1 साल पहले तक बहुत करता था, अब नहीं करता, बिकॉज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको इनकैश किया। वो क्या है, चलिए उसको जानने के पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी। क्या सभी क्रिप्टो अच्छे होते हैं? इतने भरोसा किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप जान लें कि क्रिप्टो में हम जिसको मदर कॉइन मानते हैं या क्रिप्टो का भगवान कह लें आप, बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया के मुताबिक सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी है और इस पे आज भी भरोसा किया जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो। अब बिटकॉइन के बाद बहुत सारे कॉइन ऐसे आते हैं जो देखने में अपने आप को बिटकॉइन बताते हैं, बट इनका कोई प्रेजेंस, कोई कंपनी, कोई पर्पस डिफाइन नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं इसको हंसी मजाक में भी लेते हैं, कुछ लोग इसको कम्युनिटी के लिए या फन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कॉइन को मीम कॉइन कहा जाता है। और मीम कॉइन कभी भी आना और जाना एक झोंके की तरह होता है, पैसे दे के भी जा सकता है और पैसे लेके भी जा सकता है। तो हमारी पर्सनल एडवाइस यही रहती है कि अगर आप बहुत जानकार नहीं हैं तो इनसे दूर रहें। तीसरी, जिसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है और एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है, यूएसडीटी और यूएसडीसी। ये स्टेबल कॉइन नॉर्मली इनकी प्राइस में बहुत वेरिएशन नहीं आता, तो मार्केट इनकी तरफ मुंह तब करती है जब मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है, तो लोग अपने पैसे निकाल के यूएसडीटी में लगा देते हैं। तो ये स्टेबल कॉइन के तौर पे जाना जाता है। अब जो चौथी कॉइन है, जिसको किसी कंपनी ने, किसी आदमी ने, किसी पर्पस से, किसी रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत, किसी यूटिलिटी एंड एडॉप्शन सिस्टम के साथ लॉन्च किया और इस कॉइन को फंडामेंटल कॉइन कहा जाता है। ऐसे कॉइन की प्रॉपर एक कंपनी होती है, कंपनी का अपना रोड मैप होता है, कंपनी के अपने फाउंडर होते हैं, कंपनी की अपनी टीम होती है, एक स्ट्रॉन्ग यूज केस होता है, यूटिलिटी एडॉप्शन लेवल होता है। ये सिर्फ मार्केट में कॉइन नहीं बेचते, कॉइन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये मार्केट में एक पर्पस लेके आते हैं, उस पर्पस के लिए कॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कॉइन को फंडामेंटल कॉइन कहा जाता है और आज के डेट में इसका चलन बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही इस एक कॉइन जो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं इंडिया का पहला फंडामेंटल कॉइन है, और ऐसे ही एक कॉइन को आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसका नाम है मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट हमारी इंडियन, प्योरली इंडियन क्रिप्टो करेंसी है। आपके लिए प्राउड मूवमेंट है और आप अपने आप में गर्व महसूस करें कि एक ऐसी कंपनी जिसने क्रिप्टो इंडिया में बनाई बट दुनिया में राज करने जा रही है। अभी तक हम दुनिया की कंपनी को अडॉप्ट कर रहे थे, आज आपके सामने मौका है एक इंडियन कंपनी को समझने का और इसको सपोर्ट करने का। सो मिस्टर मिंट बेसिकली इंडियन कंपनी है, इंदौर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चला रही है और 6 लोग हैं, मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा। मिस्टर मिंट बेसिकली वेब 3 इनोवेशन में लीड कर रही है, टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है इनकी, और इंडस्ट्री के टॉप लीडर के द्वारा सपोर्टेड कंपनी है। अनपैरेलल ग्रोथ है, लास्ट 2 साल में 10 गुना रिटर्न दिया है इन्होंने, और टॉप इंडस्ट्री के अवार्ड से नवाजा गया है इन्हें। इन हाउस R&D एंड डेवलपमेंट टीम है, सब कुछ अपना है, कुछ भी विदेशी नहीं है। मिस्टर मिंट का जो ब्लॉकचेन है
अभी मिस्टर मिंट ने नहीं लॉन्च किया है, तो मिस्टर मिंट के टोकन जिसका नाम एमएनटी है, ये बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है। और मार्केट में जो टोटल टोकन सप्लाई, अगर आप टोकनोमिक्स को जानते हैं, तो 67 करोड़ टोकन सप्लाई में है। चलिए जानते हैं स्टार्ट कैसे हुआ। ये है मिस्टर मिंट की टीम। बाएं से शुरुआत करें तो हमारे अमरदीप सिंह ठाकुर जी, जो को फाउंडर हैं और हैदराबाद के रहने वाले हैं। बलविंदर सिंह जी, जो हमारा लीगल संभालते हैं, मिस्टर मिंट की लीगल टीम को हेड करते हैं। प्रमोद साहू जी, जो कि क्रिप्टो एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर और मार्केटिंग संभालते हैं। मिस्टर राहुल भदौरिया, जो टेक्निकल मास्टरमाइंड है और कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने जिनको 15 साल से ज्यादा ब्लॉकचेन, वेब 3 और क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज का एक्सपोजर है और दुनिया के दूसरी कंट्रीज में बड़े बड़े क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं। संदीप गुप्ता जी हमारे मार्केटिंग हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग की जिम्मेदारी वो संभालते हैं। और राहुल भदौरिया जी को सपोर्ट करने के लिए वीरेश प्रताप सिंह जी। ये 6 लोगों की टीम है जो एक साथ आए हैं और आज एक बवंडर, एक तूफान की तरह दुनिया में छा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा आज सिर्फ एक प्रोडक्ट की इनकी कम्युनिटी इन्होंने बना रखी है। आगे बढ़ते हैं। राहुल भदौरिया के बारे में ज्यादा क्या कहूं, आप अगर गूगल करें तो आपको इनको टॉप सीईओज में और डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया है, इसका जिक्र आपको गूगल के पहले पेज में मिल जाएगा। जहां तक मिस्टर मिंट की बात है, 9 साल से ज्यादा क्रिप्टो माइनर्स का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज्यादा ब्लॉकचेन, वेब 3 और क्रिप्टो एंड एआई का एक्सपीरियंस है। 150 लोगों से ज्यादा आर एंड डी की टीम है और ये सब इंडिया से ऑपरेट करते हैं। राहुल भदौरिया जी की अपनी एक कंपनी है एएसपी सॉफ्टेक, ये भी इंदौर से ऑपरेट करती है और दुनिया के दूसरी कंट्रीज में दूसरे क्लाइंट को सर्विसेज देती है। राहुल भदौरिया जी को टॉप 15 सीईओज में इकोनॉमिक टाइम्स ने चुना था और उन्हें अपने न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे जगह दी थी। ये जानकारी आपके लिए। अब चलिए जानते हैं कि भरोसा क्रिप्टो पे कैसे करें। तो जिस तरह आपने कहीं ना कहीं आईएसओ 9000 के बारे में सुना होगा, जो एक ऑडिट कंपनी है, कंपनी की ऑडिट करती है, उनके प्रोसेस को वेरीफाई करके सर्टिफिकेट देती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की ऑडिट करके, क्रिप्टो को वेरीफाई करके, ऑडिट करके सर्टिफाई करने वाली और स्कोर देने वाली कंपनी है सर्टिक, जो दुनिया के क्रिप्टो की इंडिपेंडेंट ऑडिट करती है। और इन्होंने मिस्टर मिंट का ऑडिट किया और 72.2 का स्कोर दिया, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल गुड स्कोर है। अगर आप चाहें तो सर्टी की वेबसाइट पे विजिट करें और मिस्टर मिंट टाइप करें, आपको इनकी पूरी डिटेल रिपोर्ट वहां मिलती है। ये एक भरोसे का कारण है। चलिए जानते हैं मिस्टर मिंट की जर्नी। 2021 में इन 6 लोगों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी। 2022 में इन्होंने आईसीओ फेज और सीड फंडिंग के लिए कुछ क्वाइंस मार्केट में प्री, पब्लिक और प्राइवेट सेल में बेचे। उन क्वाइंस को बेच के जो रेवेन्यू आया, इससे इन्होंने बिटकॉइन माइनिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया। 2023 में क्वाइन स्टोर और दूसरे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना शुरू हुआ। और आज का जो प्रोडक्ट है, आज की जो अपॉर्चुनिटी है स्टेपमेंट, उसकी शुरुआत 2023 में हुई प्री सेल में। और 2024 में ये पैनकेक स्वैप क्वाइन दूसरे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ। स्पोर्ट्स मिंट, जो इसका एक फेवरेट और यूनिक प्रोडक्ट है, वो लॉन्च हुआ। स्टेपमेंट का फेज 1 पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ और फेज 2, फेज 3 इसी साल के आखिरी में लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप क्रिप्टो की जानकारी लेना चाहते हैं, मिस्टर मिंट के वेबसाइट पे जाइए और किसी भी टोकन के बारे में, किसी भी कॉइन के बारे में जानना हो तो आपको टोकनमिक्स जानना जरूरी है। ये वेबसाइट पे ओपनली लिस्टेड है और वेबसाइट पे आपको व्हाइट पेपर मिलता है, वो भी आपको इसकी बेहतरीन जानकारी दे पाएगा कि कौन सा कॉइन किस पर्पस के लिए कितना डिजाइन किया गया है और किस तरह इस्तेमाल होगा। मिस्टर मिंट को दुनिया में काफी अवार्ड से नवाजा गया है और रिसेंटली दुबई में बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया W3 समिट में। रिसेंटली दिल्ली में मिस्टर मिंट को एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। और
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो इवेंट टोकन 2049 जो अभी सितंबर महीने में सिंगापुर में हुआ था, उसमें स्टेपमिंट को कम्युनिटी पार्टनर के तौर पे चुना गया था। ये मौका कुछ ही कंपनियों को मिलता है और उसमें स्टेपमिंट और मिस्टर मिंट एक कंपनी थी। अब चलिए आपकी जानकारी के लिए थोड़ा और बता दूं कि मिस्टर मिंट इंडिया की कंपनी जरूर है, बट इन्होंने एमडीईसी मलेशिया, जर्मन ब्लॉकचेन वीक फाउंडेशन और फिलीपींस ब्लॉकचेन वीक फाउंडेशन से कोलैबोरेशन करके उन कंट्रीज में भी मिस्टर मिंट की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस कर रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर मिंट के प्रमोशन के लिए क्रिप्टो अमन और पुष्पेंद्र सिंह जो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, मिस्टर मिंट को प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा मिस्टर मिंट ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट में दो सॉरी 3 टीम को स्पॉन्सरशिप की है और इनके स्पोर्ट्समैन प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये बताने का पर्पस है कि भले शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है, बट इनकी छाप दुनिया के कोने कोने में जा रही है। जैसे कि मैंने बताया 2022 में इन्होंने कुछ 30 करोड़ टोकन निकाले थे, 40 करोड़ टोकन निकाले थे सेल करने के लिए। 7 करोड़ टोकन सेल हुए, बाकी बर्न हो गए। उसके बाद इन्होंने मिस्ट्री बॉक्स 40,000 मिस्ट्री बॉक्स निकाले जो वर्चुअल माइनर के तौर पे इस्तेमाल हुए। और इन दोनों को सेल करके जो पैसे इन्होंने इकट्ठा किए उसको इन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी को एक रेवेन्यू सोर्स देने के लिए। और अगर आप पूछें कि कंपनी को पैसे कहाँ से आते हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स इनका बिटकॉइन माइनिंग प्लांट है। और आज जब बिटकॉइन की वैल्यूएशन इतनी ऊपर जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कंपनी कितनी स्टेबल है जिसकी अपनी बिटकॉइन माइनिंग प्लांट है। इसके अलावा मिस्टर मिंट दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस कॉइन स्टोर, कॉइन एक्सचेंज, एमईएक्सी एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है। और आपको भी पता होना चाहिए किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होना किसी आम कॉइन की बात नहीं है, कुछ दम है तभी वहां पे लिस्ट होती है। यह है मिस्टर मिंट की कम्युनिटी जो 2 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। और यह है मिस्टर मिंट का प्राइस चार्ट जो पिछले 2 साल में $0.05 से तकरीबन बढ़ता हुआ $0.6 तक गया। अभी रिसेंटली थोड़ा प्राइस मार्केट के वोलाटिलिटी की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, बट ऑलमोस्ट 12 गुना रिटर्न उन लोगों को दे चुका है जिन्होंने 2022 में आईसीओ के थ्रू पैसे लगाए थे। अब जानते हैं आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। जैसा कि मिस्टर मिंट का पूरा फोकस इनके कॉइन, इनके टोकन की वैल्यूएशन बढ़ाने में है, उसके लिए मिस्टर मिंट ने लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई रखी है। मल्टीपल यूज केस बना रहे हैं स्पोर्ट्स मिंट और स्टेप मिंट, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का पर भरपूर इंतजाम है। कम्युनिटी बेस बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंशियल, सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से भी यूज कर रहे हैं। बर्निंग मैकेनिज्म, इस कंपनी ने इस क्रिप्टो में भी अपने बिटकॉइन की तरह बर्निंग मैकेनिज्म लगा रखा है। कारण यह है कि अगर सप्लाई को कंट्रोल में रखें और डिमांड को बढ़ाते जाएं तो प्राइस बढ़ेगी। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इन्होंने टाइम टू टाइम कॉइन को बर्न करते हैं और ट्रांजैक्शन में भी कॉइन की बर्निंग होती है जो सप्लाई को बहुत ही कंट्रोल्ड रखती है। और ये सारे रीजन है कि इसके प्राइस बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं समराइज कर दूं कि सबसे पहले इस कंपनी पे भरोसा क्यों करें। सर्टिफाइड है, दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी के ऐप में ये कॉइन नहीं है। और इनके जो फाउंडर्स हैं दुनिया के सामने खुलेआम मार्केटिंग और प्रमोशन करते हैं, लोगों को मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। मिस्टर मिंट का ओपन डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर इनके वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप जाके mistermint.io सर्च करें। और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मिस्टर मिंट के एफएक्यू सेक्शन से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लें और बीएससी के वेबसाइट पे जाके आप स्कैन कर लें। अगर आपको जानकारी लेनी है, ये 5 चीजें आपको बता देगी कि मिस्टर मिंट क्यों भरोसेमंद है। और ये एक छोटी सी क्लिप मैंने लगाई है, हमारे राहुल भदौरिया जी ने इसी साल क्रिप्टो एक्सपो दुबई में। Mr. Rahul is the technical director of Mr. Mint. He is also the
Founder of Mr. Rahul is the राहुल जी technical ने director present किया of था, मैं Mr. उसकी Mint. छोटी clip He is आपको also दिखाना the चाहूंगा। CEO and founder of ESP Softtech, and he has successfully implemented the combination of his technical and management skills in many successful business ventures in the last 11 years. Mr. Rahul is here to talk about decentralized identity on Web3, empowering privacy. Very resounding round. Thank you for the joining. My name is Rahul Badoria. तो इसका पर्पस सिर्फ आपको दिखाना था कि हमारे राहुल साहब इंडिया के होके भी दुनिया के दूसरे मंच पे अपना रंग जमा रहे हैं। चलिए आइए अब चलते हैं उस तरफ जो मौका, जो कॉल, जो अपॉर्चुनिटी आपको बतानी है। और इसके साथ आपको रिक्वेस्ट करूंगा 10 मिनट बने रहिए और देखिए आपकी जिंदगी बदलने वाला वो अपॉर्चुनिटी क्या है। स्टेप मिंट, जो मिस्टर मिंट का दूसरा यूज केस सिनेरियो है, और ये यूज केस ये कहता है कि आप मूव कीजिए और अर्न कीजिए। आपकी जर्नी, आपके मूवमेंट, आपके वॉकिंग, आपके एक एक स्टेप के बदले में आपको रिवॉर्ड दूंगा और आपको हेल्दी रखने के साथ साथ वेल्दी बनाऊंगा। ये कमिटमेंट है स्टेटमेंट का। ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंज ओवरवेट, ओबेसिटी है। ये आपको भी पता है। और अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया गया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये है कि अगर आप 10,000 स्टेप्स रेगुलरली करें तो आपके वेट कंट्रोल्ड होते हैं, हार्ट डिजीज कम होते हैं, बोन्स एंड पोस्चर इंप्रूव होते हैं, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ती है और आपका मेंटल फिटनेस अच्छा रहता है। सवाल यह है कि ये सब तो हम जानते हैं, बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 10,000 स्टेप्स अपने को हेल्दी रखने के लिए डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं और सालों तक कर रहे हैं? हार्डली, मैंने जो सर्वे किया या मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, हार्डली 2% लोग हैं जो इतने सीरियस हैं अपने हेल्थ को लेके। तो मेरा यह सवाल है कि आप पैसे तो बनाना चाहते हो बट आपके हेल्थ नहीं रहे हैं, तो उस पैसे का करेंगे क्या? ये सवाल बहुत ही वाइटल था और मिस्टर मिंट ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा कि आखिर लोग एक 10,000 स्टेप्स क्यों नहीं करें। ऐसा मैं क्या करूं जिसके लिए लोग मजबूर हो जाएं, अपनी हेल्थ भी बनाएं और मैं उनकी मदद करूं वेल्थ बनाने में। तो इन्होंने स्टेपमेंट लॉन्च किया जहां ये कहते हैं अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली करोगे तो मैं आपके लिए अच्छी हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम, बेटर लाइफ, रिटायरमेंट, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इन्वेस्टमेंट और आपके पर्सनल गोल को फुलफिल करने की जिम्मेदारी लेता हूं, आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। तो आप रेडी हैं क्या हेल्दी और वेल्दी होने के लिए? अगर हैं तो बने रहिए। अब जो दिखाने जा रहा हूं ये आपकी आंखें खोल देगा कि ऐसा भी कुछ दुनिया में हो रहा है। सबसे पहली चीज है स्टेपमेंट एक ऐप है और स्टेपमेंट ऐप को डाउनलोड कीजिए। जिसने आपको बुलाया वो आपकी मदद करेंगे इस ऐप को इंस्टॉल करने में। इस ऐप को रजिस्टर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली 10,000 स्टेप्स कीजिए। आपको डेली क्रिप्टो रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे, विदाउट फेल मिलेंगे। अगर आपने स्टेप मिस नहीं किया तो रिवॉर्ड गारंटीड सुबह उठते ही आपके आंख खुलने से पहले आपके क्रिप्टो वैलेट में, स्टेटमेंट वैलेट में पड़ा होगा। अब कितना रिवॉर्ड देते हैं ये देख लें तो शायद आपको कुछ और समझ में आए। तो बेसिक एनएफटी लॉन्च किया गया था। बेसिक एनएफटी आम पब्लिक के लिए रखा गया था जहां पे आप $100 से $500 का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं और पर डे रिवॉर्ड $0.5 से $0.68 का होता है। सॉरी, 0.5% से 0.68% डेली होता है। अगर आप एनुअली कैलकुलेट करें तो आपने जितने का सब्सक्रिप्शन लिया उसका 250 गुना लॉयल्टी रिवॉर्ड, वॉकिंग स्टेप का रिवॉर्ड आपको वापस दिया जाता है बेसिक एनएफटी में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक लिमिटेड एडिशन एनएफटी लॉन्च हुआ जो $1,000 से $10,000 का सब्सक्रिप्शन है और डेली रिवॉर्ड
12 महीने के लिए वैलिड होता है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। $1,000 से $10,000 का सब्सक्रिप्शन लेने पे 0.74% से 1% डेली गारंटीड एश्योर्ड रिवॉर्ड मिस्टर मिंट स्टेटमेंट के थ्रू देता है। इसको अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो आपने जितने टोकन इन्वेस्ट किए हैं सब्सक्रिप्शन बाई करने के लिए, उसका 270 से 365% रिवॉर्ड के तौर पे वापस आपको दिया जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं। आप कॉइन में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कम प्राइस पे लेके ज्यादा प्राइस पे बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कॉइन जनरेट कर रहे हैं, और ये कॉइन 300-350 गुना तक मिलते हैं। अगर प्राइस करंट प्राइस पे भी रुक गई तो भी आपके सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कहां जा सकती है, आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये एक तरीका है जो स्टेटमेंट आपको हेल्दियर और वेल्दियर बनाता है ना मजेदार? ये अपॉर्चुनिटी आप मिस करना चाहेंगे? आप वापस से उस बिटकॉइन के चार्ट को याद कीजिए जो आपके 5 रुपए को 80 लाख रुपए कर चुका है। अगर आपने लगाए होते तो आप आज भी इस अपॉर्चुनिटी को, जो पैकेज है वो 12 महीने के लिए वैलिड होता है, 365 दिन रिवॉर्ड आते हैं, डेली 10,000 स्टेप्स करने हैं, और डेली सुबह रिवॉर्ड आपके वैलेट में क्रेडिट होता है। ये है उनके लिए जो सिर्फ स्टेप करते हैं और मूव करके पैसे कमाना चाहते हैं। अब चलिए उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके सपने बड़े हैं और कुछ बड़ी काम करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा और आपने लोगों को रेफर किया तो मिस्टर मिंट स्टेटमेंट के थ्रू आपको रेफरल बोनस देता है, और यह रेफरल बोनस 10% दिया जाता है उसका, जो आपके कहने से किसी ने सब्सक्राइब किया उस सब्सक्रिप्शन वैल्यू का 10% आपको रेफरल रिवॉर्ड के तौर पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप हजारों लोग को रेफर कर सकते हो, और आपकी जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है उस पीरियड के अंदर कभी भी कर सकते हो। इनफैक्ट 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पसंद आया तो आप दूसरे साल रिन्यू करके कंटिन्यू करना चाहें तो नया सब्सक्रिप्शन परचेज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहली चीज थी, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, वॉकिंग किया, रिवॉर्ड अर्न किया, आपको पसंद आया, आपने आपके दोस्तों यारों रिलेटिव्स को रेफर किया और उस पे भी 10% रिवॉर्ड अर्न किया। इसके बाद इतना ही काफी नहीं है, मिस्टर मिंट ने स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके अलग अलग लेग में जो बिजनेसेस होंगे, उस बिजनेस में जो कॉमन अमाउंट होगा, जो मैचिंग अमाउंट होगा, उस मैचिंग अमाउंट पे भी आपको एडिशनल 10% की मैचिंग बोनस दी जाएगी। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, अगर आपका अपना सब्सक्रिप्शन $100, $200, $400, $500 का है तो आपकी मैचिंग बोनस के थ्रू डेली अर्निंग $100, $200, $400 और $500 ही रहेगी। लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन $1,000 से $10,000 का है तो आपकी डेली कैपिंग मैचिंग बोनस की $1,000 होगी। मतलब आप एक दिन में $1,000 मैचिंग बोनस से कमा सकते हो। मैचिंग बोनस होता क्या है? आपका एक लेग जिसमें ज्यादा बिजनेस हुआ है उसकी मैचिंग दूसरे लेग के बिजनेसेस के साथ होगी, और जितना अमाउंट, जैसे इस केस में आप देख पा रहे हैं लेग 1 ने $5,000 का बिजनेस किया, लेग 2, लेग 3, लेग 4 ने मिलके 4,500 का बिजनेस किया, तो राइट लेग और लेफ्ट लेग के बीच में $4,500 मैच होता है और इसका 10% एडिशनल मिलता है जो $450 है। अब आपको बता दूं, जिस तरह रेफरल का कोई लिमिटेशन नहीं है, मैचिंग भी कोई लिमिटेड नहीं है, और ये नीचे डेप्थ में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 100 तक जा सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। तो ये 2 रिवॉर्ड एडिशनल हैं उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग में या लोगों को बताने में, रेफर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, उनके लिए कमाने का एक्स्ट्रा मौका है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है,
रोटी में घी भी चाहिए, और वो घी आती है वॉकर्स रॉयल्टी से। मान लीजिए कि आपने अलग अलग लोगों को रेफर किया, और आपके दोस्तों ने अपने दोस्तों को, और उनके दोस्तों ने अपने दोस्तों को रेफर किया, तो आप लेवल 1 से लेके लेवल 15 तक आपके दोस्त जितना रिवॉर्ड डेली कमाएंगे, जितना रिवॉर्ड वॉकिंग करके डेली उठाएंगे, उस रिवॉर्ड का 5% से 0.15% तक रिवॉर्ड आपको भी 1 साल तक, जो आपकी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है, तब तक आएगी। कुछ कंडीशंस है इसमें। लेवल 1 के लिए आपका जो डायरेक्ट रेफरल होना वो सेम पैकेज का होना, और उससे नीचे के लिए 3 डायरेक्ट होने जो आपके सेम, आपके पैकेज, मतलब आपका अगर $1000 का है तो उनका भी 1000 या 1000 के ऊपर का 3 होगा तो आप लेवल 4 तक क्वालिफाई करते हैं, 4 होगा तो लेवल 10 तक, और 5 होगा तो लेवल 15 तक के वॉकिंग रॉयल्टी आते हैं। आप सोए रहें, आप सोए रहें, मान लो आपने किसी दिन वॉकिंग नहीं की, बट आपकी टीम में अगर 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उन्होंने वॉक किया, उन्होंने रॉयल्टी कमाई, वॉकिंग की, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है। भले आप सोए रहें, आपको उसकी रॉयल्टी, उसका एडवांटेज मिलता है। तो बेसिकली 3 चीजें हैं। मैं आगे बढ़ूंगा उसके पहले आपको बता दूं कि स्टेपमेंट के फ्यूचर विजन में स्टेपमेंट का फेज 2 लॉन्च हो रहा है। स्पोर्ट्समेंट प्री सेल में लॉन्च हो चुका है और पब्लिक सेल के लिए तैयारी में है। मिस्टर मिंट अपना एक्सचेंज और अपना ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, जो आने वाले टाइम में इंडिया में रेवोल्यूशन करने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी बेनिफिट और बहुत सारे चेंजेस मिस्टर मिंट अपने सिस्टम में कर रहे हैं। बहुत जल्दी बाईबिट, बिनांस और गेट आईओ पे भी लिस्टिंग की तैयारी चल रही है। ऑन रैंप इंटीग्रेशन की तैयारी चल रही है, जो स्पोर्ट्समैन के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और इसके अलावा दुनिया के दूसरे एरिया में अपनी रीच बढ़ाने पे काम चल रही है। अब आप कंफ्यूज्ड हैं या कॉन्फिडेंट हैं, ये बताएगा आपका डिसीजन कि आप क्या डिसाइड करते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज जाते जाते बता दूं कि जब स्टेटमेंट शुरू हुआ था तब इस पे 1.5% डेली रिवॉर्ड था $10,000 पे, जो जनवरी से अभी तक 1% है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कंपनी ने फेज 2 लॉन्च करने का प्लान किया है, और उस कंडीशन में दिसंबर महीने में जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 1% से घटकर 0.6% होने वाला है। और आपके लिए मोटा मौका है, आज से ठीक 25 दिन है। डिसीजन लीजिए, तैयारी कीजिए, स्टेप कीजिए, और अमीर बनिए या वेल्दी बनिए। तो 2 ऑप्शन है दोस्तों। पहला, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, मूव कीजिए और अपने सब्सक्रिप्शन के बदले वॉकिंग रिवॉर्ड लीजिए। दूसरा ऑप्शन है, सब्सक्राइब कीजिए, मूव कीजिए, अर्न कीजिए, साथ ही साथ रेफर करके और एक्स्ट्रा अर्न कीजिए। ये 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे डिस्कस करें, वो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और एक छोटा सा वीडियो क्लिप चलाना चाहूंगा आपके एंटरटेनमेंट के लिए। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो दोस्तों, जिंदगी में कदम न उठाने की कीमत गलती करने की कीमत से अधिक होती है। अभी किसी ने चैट बॉक्स में स्टेटमेंट दिया था, बहुत रिस्की है। तो मैं बता दूं, मैंने एक बहुत ही सीरियस अध्ययन किया है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली और मोस्टली लोगों के बारे में, जो पैसे को लेके क्या करते हैं। हम अपने पैसे को तिजोरी में संभाल के सेफ में रखते हैं, और खुद बाइक लेके रोड पे बिना हेलमेट के जान देने को निकल जाते हैं। हम समझते हैं पैसे को लगाया तो रिस्क है, खुद का कोई रिस्क नहीं, खुद की कोई वैल्यू नहीं रखते हम, ऐसा मेरा मानना है। तो मजाक में कह रहा हूं, पैसे को काम पे लगाइए और खुद वॉक कीजिए, हेल्दी बनिए और जिंदगी को जीने का मजा लीजिए। चलिए, इसको आगे बढ़ने के साथ मैं कुछ डिस्क्लेमर है आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड है और फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट या सब्सक्रिप्शन आप इसकी टर्म्स कंडीशन पढ़ के लगाएं या शुरू करें।
स्टेटमेंट किसी भी तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं देता है। हाँ, डेफिनेटली एश्योर्ड गारंटीड रिवॉर्ड की बात करते हैं, जो आपके सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट एक ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है, जहां आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे एमएनटी टोकन का इस्तेमाल करके, और आप जो वॉक करेंगे उसकी रिवॉर्ड भी आपको एमएनटी टोकन के फॉर्म में ही वापस दी जाएगी। जो भी रिवार्ड हमने शेयर किए हैं वो रिवार्ड परसेंटेज दिसंबर 15 तक वैलिड है। उसके बाद की जानकारी कंपनी रिलीज करेगी तो उस पर डिपेंड करेगा। और आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो अपने पर्सनल रिस्क प्रेफरेंस को एनालाइज करके और अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करें या सब्सक्राइब करें। और आखिरी चीज, मिस्टर मिंट या स्टेटमेंट कभी भी लोन लेके इन चीजों में इन्वेस्टमेंट को सलाह नहीं देता है। और इसके साथ मिस्टर मिंट की फैमिली की तरफ से, मिस्टर मिंट कंपनी की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने इतना वक्त दिया और इतना मौका दिया कि मैं आज आपके सामने इतनी सारी चीजें प्रेजेंट कर पाऊं। जो लोग बने हुए हैं, मैं 1-2 मिनट का वक्त और लूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा। जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं, ये मिस्टर मिंट की वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो लाइव प्राइस दिखती है और उसके ठीक नीचे आपको व्हाइट पेपर दिखता है। अगर आपने व्हाइट पेपर पे क्लिक किया मोबाइल से भी तो आपको एक 38 पेज का पूरी डिटेल रिपोर्ट मिलेगी, जो आपके काम आएगी। अगर आप ज्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं, आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करें। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, मिस्टर मिंट एमएनटी टोकन कॉइन स्टोर पे लिस्टेड है, जिसपे बिटकॉइन, इथेरियम और बड़े सारे कॉइन लिस्टेड हैं। आप डायरेक्टली यहां से भी सेल एंड परचेज कर सकते हैं। मिस्टर मिंट सर्टिक पे लिस्टेड है, इनके वेबसाइट पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और यहां से बाकी जानकारी इस प्रोग्राम या इस कंपनी के बारे में डिटेल्ड ले सकते हैं। तो इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन आज यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया, मेरी बात सुनी, कुछ सीखा, कुछ समझा और कुछ डिसीजन जिंदगी में आज लेंगे जो आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं देगा। अब किसी के कुछ सवाल हों तो आप आपके सवाल पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अदरवाइज आशीष जी भी हमारे साथ हैं, आशीष जी भी और बली खान जी हमारे साथ हैं। इन दोस्तों की मदद से हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सुनील सर, बहुत ही एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेजेंटेशन इसको मैं कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आज अपने लोगों को इनवाइट नहीं किया होगा, वो आज मिस कर रहे होंगे और वही लोग वीडियो मांग रहे हैं। और हम जानबूझ के इसलिए वीडियो जो है नहीं रिकॉर्ड करते हैं ताकि लोग मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझे। और अप्रिशिएट भी करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने सुबह की कॉल को समझा और आज मैक्सिमम नंबर हमको दिखे। तो दोस्तों, बहुत सारे जो है सवाल आपके मन में होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जिस किसी शख्स ने आपको आज इनवाइट किया है उसके साथ बैठिए, डिस्कशन करिए। बिकॉज ये लाइफ बदलने वाली चीज है, ये 1 मिनट या 2 मिनट वाली चीज नहीं है, लाइफ बदलने वाली चीज है। और मतलब सल्यूट करूंगा सुनील जी को कि इतने आसान शब्दों में, इतने मतलब कहते स्मूथली कि जो एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी समझ जाए कि एक क्या चीज है क्रिप्टो। तो सुनील सर के लिए मैं चाहूंगा कि एक फायर इमोजी तो होना ही चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत ही मतलब आसान भाषा में लोगों को जो है क्रिप्टो के बारे में समझाया। और कल मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे उन लोगों से मिलिए, डिस्कशन करिए, जिन्होंने आज आपके प्रोजेक्ट में समझाया। एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो इतिहास बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस सेशन को एंड करेंगे और मॉर्निंग कॉल में आपका इंतजार रहेगा आपके सवालों के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद।